अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ARY न्यूज़। मैं हूं उबैदुल्ला सिद्दीकी और मैं हूं ज़ारा अंसारी। यहाँ शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। मजहबी पार्टी नहीं है, ये एक मिलिटेंट ग्रुप है। इन्होंने एक वतीरा बना लिया है कि ये कोई ना कोई बहाना बना के बाहर निकलते हैं और सड़कें ब्लॉक कर देते हैं। किसी माई के लाल की जरूरत नहीं है कि वो पाकिस्तान की रियासत को ब्लैकमेल करे। रियासत की अमलदारी हर हाल में कायम रखी जाएगी। वजीर आज़म इमरान खान का रास्ता रोकने और कानून हाथ में लेने वालों से सख्ती से निपटने का ऐलान। कलदम तहरीक लब्बैक के तमाम मुतालबात मानने से इनकार। कहा एहतजाज की आड़ में पुलिस वालों को मारना जुल्म है। चाहते हैं मुज़ाकरात से मामलात हल हों। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा किसी माई के लाल की जरूरत नहीं कि रियासत पाकिस्तान को ब्लैकमेल करे। वाज़ेह पॉलिसी है, कलदम TLP को एक अस्करियत पसंद तंजीम की हैसियत से डील किया जाएगा। इन्होंने वतीरा बना लिया है, कोई भी इशू लेकर सड़कों पर आते हैं। कोई रियासत पाकिस्तान को कमज़ोर ना समझे। कौमी सलामती और लोगों की जानो माल की हिफाजत के लिए पंजाब रेंजर्स 60 दिन के लिए कराची की तरह पूरे पंजाब में नाफिजुल अमल कर रहा हूँ। हम फ्रांस एम्बेसी को ना बंद कर सकते हैं और उसका एम्बेसडर यहाँ है ही नहीं, लेकिन इससे साबित हुआ कि उनका एजेंडा कुछ और है। पंजाब में 2 माह के लिए रेंजर्स तैनात, गोली चलाने का इख्तियार भी होगा। नोटिफिकेशन जारी। कलदम TLP से जंगजू गिरोह के तौर पर निपटने का ऐलान। वजीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं कलदम TLP वाले अस्करियत पसंद हो चुके हैं। क्लाशनकोफों से पुलिस पर फायरिंग की। फ्रांस का सिफारत खाना बंद नहीं कर सकते। एहतजाज करने वाले अब भी होश के नाखुन लें। कलदम तंजीम को आलमी दहशतगर्द करार दिया जा सकता है। वजीर दाखिला की मुजाहिरीन को एक बार फिर घरों को लौट जाने की हिदायत। कहा आज सारी रात मेरा फोन खुला है, बात करनी है तो तैयार हूँ। वजीर आला पंजाब कहते हैं तशद्दुद और फायरिंग से 4 अहलकार शहीद और 253 जख्मी हुए। वाकयात में मुलव्वस अफराद के खिलाफ कानून के मुताबिक एक्शन लिया जाएगा। CCPO लाहौर ने जख्मी पुलिस अहलकारों की अयादत की। कलदम TLP के एहतजाज के दौरान तशद्दुद से शहीद होने वाले पुलिस एहलकारों की नमाज जनाजा अदा सरकारी एजाज़ के साथ तदफीन कर दी गई। नारंग मंडी के शहीद हेड कांस्टेबल मोहम्मद अयूब के भाई का कहना है कि भाई ने जामे शहादत नोश किया, जो बड़े एजाज़ की बात है। शहीद ASI अकबर अली के भाई इमरान का कहना है कि हम भी आशिक रसूल हैं, मजहब की आड़ में किसी की जान लेना ठीक नहीं। कलदम TLP का लाहौर समेत पंजाब भर में एहतजाज और इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च। मुरीद और साधोके के करीब मुजाहिरीन और पुलिस में झड़पें। तशद्दुद से 1 पुलिस एहलकार शहीद, 30 से जायद जख्मी। 5 एहलकारों की हालत तशवीशनाक। पुलिस की कई गाड़ियों को आग लगा दी। मुजाहिरीन ने सरकारी और निजी इमारतों को भी नुकसान पहुंचाया। गुजरांवाला और गुजरात समेत कई इलाकों में मोबाइल फोन सर्विस बंद। कलदम TLP के एहतजाज के बायस पंजाब समेत लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में सड़कें बंद। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। इस्लामाबाद किसी के बाप की जागीर नहीं कि एहतजाज करने वाले किसी पाकिस्तानी को रोका जाए। जायज़ हो या नाजायज़, एहतजाज करना TLP का जमहूरी हक है। सबरा PDM मौलाना फजलुर रहमान की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा धांधली की पैदावार हुकूमत की निगरानी में बल्दियाती इलेक्शन कबूल नहीं करेंगे। बॉयकॉट ज़ेरे गौर है। हमारा मुतालबा है आम इंतखाबात कराए जाएं। असेंबलियों में तहरीक अदम एतमाद पेश हुई तो हुकूमत नहीं बचेगी। बिलावल भुट्टो कहते हैं दीगर सियासी जमातों को तहरीक अदम एतमाद का जमहूरी ऑप्शन इस्तेमाल करने का कहेंगे। हमजा शहबाज कहते हैं तहरीक अदम एतमाद एक आईनी ऑप्शन है। हुकूमत के खिलाफ हर ऑप्शन पर बहस और मुशावरत होगी। यौम हिसाब आने वाला है, इनका मुहासबा आवाम करेंगे। कौम से किए गए एक एक झूठे वादे का हिसाब देना पड़ेगा।
पंजाब असम्बली के बाहर अपोजिशन का एहतजाज। सूबाई वजीर फयाजुल हसन चौहान कहते हैं हमजा शहबाज पंजाब में अतम एतमाद कभी नहीं ला सकते, ये जानते हैं लाए तो अपने 25 बंदे गायब होंगे। हम कायद ऐवान के लिए अब्दुल कुद्दूस बिजंजो का नाम हमने फाइनल कर दिया है। स्पीकर के लिए जो है हमने जान जमाली साहब का जो है नाम का इंतखाब किया है। वज़ीर आला बलूचिस्तान के लिए अब्दुल कुद्दूस बिजंजो, स्पीकर के लिए जान जमाली का नाम फाइनल। सरदार यार मोहम्मद रिन ने BAP के वजारत आला के लिए नामजद उम्मीदवार अब्दुल कुद्दूस बिजंजो की हिमायत कर दी। परवेज़ खटक और दीगर के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर दिफा ने कहा BAP के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं की। बलूचिस्तान में जो हुकूमत बनने जा रही है वो PTI का ख्याल रखेगी। जितने इत्तेहादी हैं सबको साथ लेकर चलेंगे। ज़हूर बुलेदी ने कहा सरदार यार रिंद का शिकवा दुरुस्त है, बहुत से मामलात में पूछा नहीं गया, ताबुन पर उनके शुक्रगुजार हैं। सऊदी अरब पाकिस्तान को $3 अरब सपोर्ट फंड देगा। पेट्रोलियम मसनूआत की खरीदारी में एआनत के लिए $1.2 अरब भी मिलेंगे। वजीर आज़म इमरान खान पाकिस्तान की मदद करने पर सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के शुक्रगुजार। कहा दुनिया को अशिया की बढ़ती कीमतों का सामना है, इसके बावजूद सऊदी अरब ने मदद की। सऊदी रिलीफ का IMF से कोई ताल्लुक नहीं, IMF के साथ मुआहदे के करीब पहुंच चुके हैं। एक आधी चीज़ बाकी है, वो भी 2 दिन में हो जाएगा। मुशीर ख़जाना शौकत तरीन कहते हैं सऊदी अरब ने तेल की मद में $100 मिलियन माहाना की रियायत दी है। एक साल में $4.2 अरब का रिलीफ पाकिस्तान को मिला है। हमाद अजहर बोले आलमी सतह पर हर चीज़ की कीमत दुगनी नहीं 3 गुना हो गई, जिससे महंगाई बढ़ी। उम्मीद है अगले 6 माह में बुनियादी अशिया की कीमतें कम होंगी। पाक अफगान बॉर्डर पर सरहद पार से दहशतगर्दों की बाढ़ उबूर करने की कोशिश। पाक फौज ने कोशिश नाकाम बना दी। फायरिंग के तबादले में 2 अहलकार शहीद हो गए। 24 साल के लांस नायक असद और 21 साल के सिपाही आसिफ का ताल्लुक लकी मरवत से था। पाकिस्तान का अफगान अबूरी हुकूमत से पाकिस्तान मुखालिफ सरगर्मियां रोकने का मुतालबा। ISPR का कहना है पाक फौज सरहदों के दिफा के लिए पुरअज़्म है। हमारे जवानों की कुर्बानियां हमारे आज़म को मज़ीद तक़वियत देती है। दहशतगर्दी का जड़ से खात्मा यकीनी बनाया जाएगा। जस्टिस काजी फाइज ईसा की शिकायत पर MNA अकरम चीमा की गाड़ी थाने मुंतकिल। अकरम चीमा को भी थाने ले जाया गया। अकरम चीमा की स्पीकर कौमी असम्बली से मुलाकात, वाक़े से आगाह किया। असद कैसर ने IG से रिपोर्ट तलब कर ली। जस्टिस काजी फाइज ईसा कहते हैं किसी की गिरफ्तारी का हुक्म नहीं दिया, गाड़ी ने मेरा रास्ता रोका। नामालूम अफराद ने बुरा भला कहा मगर खामोश रहा। पार्लियामेंट के गेट पर पुलिस एहलकारों को गाड़ी चेक करने को कहा। सरकारी TV पर शो के दौरान शोएब अख्तर और मेज़बान में तलखी। रावलपिंडी एक्सप्रेस शो से अलहदा हो गए। कहते हैं लेजेंड्स के सामने शो से जाने का कहना तौहीन आमेज था। सोशल मीडिया पर फैंस की शोएब अख्तर की हिमायत, मेज़बान से माफ़ी मांगने का मुतालबा। PTV इंतज़ामिया ने वाक़े का नोटिस ले लिया। तहक़ीक़ात के लिए इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी। शाहीनों ने भारत के बाद न्यूजीलैंड को भी शिकस्त दे दी। T20 वर्ल्ड कप में मुसलसल दूसरी फतह के बाद कौमी टीम की सेमीफाइनल तक रसाई आसान हो गई। मैच में कौमी बॉलर्स की शानदार परफॉर्मेंस कीवीज को 134 के मजमूए तक महदूद रखा। हारिस रऊफ की तबाहकुन बॉलिंग 4 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। नौजवान आसिफ अली ने बर्फ रफ्तार इनिंग खेली। 12 गेंदों पर 27 रन बनाए, 3 छक्के भी दागे। शाहीनों की फतह पर पूरे मुल्क में जश्न। मकबूजा कश्मीर में भारतीय जुल्म बर्बरियत और रियासती दहशतगर्दी को 74 साल मुकम्मल। 27 अक्टूबर 1947 को हिंदुस्तान ने कश्मीर पर कब्जा किया। आज तक अपने जारहाना और गासिबाना तर्ज अमल पर कारबंद। मकबूजा कश्मीर में 814 दिन से तारीख का बदतरीन लॉकडाउन नाफिज। भारतीय जबर के खिलाफ दुनिया भर में मुकीम कश्मीरी यौम स्याह मना रहे हैं। मकबूजा आबादी में मुकम्मल हड़ताल।
آزاد کشمیر میں تتری نوٹ کراسنگ پوائنٹ پر مظاہرہ، پنجاب اور خیبر پختونخوا کے وزرائے اعلیٰ کی بھی کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے ریلیاں۔ اسلام آباد میں وزارت خارجہ سے ڈی چوک تک مارچ۔ وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں بی جے پی کی فاسسٹ حکومت نے کشمیر میں مظالم کی حدیں پار کر دیں۔ 1947 سے آج تک بھارت جدوجہد آزادی کو کمزور کرنے میں ناکام رہا۔ حق خود ارادیت ملنے تک پاکستان کشمیری عوام کی حمایت جاری رکھے گا۔ نسلہ ٹاور کے مکینوں نے فلیٹ خالی کرنے شروع کر دیے، ٹرکوں اور سوزوکی میں سامان بھر کر لے جانا شروع کر دیا۔ انتظامیہ کی جانب سے رات 12 بجے نسلہ ٹاور کو سیل کرنے کے احکامات۔ کمشنر کراچی نے نسلہ ٹاور گرانے سے متعلق اخبارات میں اشتہار دے دیا۔ 15 منزلہ عمارت کو مسمار کرنے کے لیے کمپنیوں سے 3 دن میں پیشکش طلب۔ مصطفیٰ کمال کہتے ہیں نسلہ ٹاور سے پہلے بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے ذمہ داروں کو بم سے اڑایا جائے۔ سندھ میں کرپشن انتظامی شکل اختیار کر چکی ہے۔ سپریم کورٹ نے 25 اکتوبر کی سماعت کا تحریری حکم جاری کر دیا۔ رفاہی پلاٹس کی تفصیلات طلب، پارکس اور میدانوں کو اصل شکل میں بحال کرنے کی ہدایت۔ فیصلے میں لکھا بظاہر سندھ حکومت اور انتظامیہ کو تجاوزات کے خاتمے میں دلچسپی نہیں۔ شہری اداروں میں سربراہوں کے جلد تبادلوں سے خراب حکمرانی سامنے آ رہی ہے۔ نالہ متاثرین کی بحالی سے متعلق وزیر اعلیٰ سندھ کا جواب غیر تسلی بخش تھا۔ متاثرین کی بحالی کے لیے سندھ حکومت رقم فراہم کرے۔ لکی مرفت میں دہشت گردوں کا پولیس موبائل پر حملہ، اے ایس آئی سمیت 4 اہلکار شہید۔ نماز جنازہ ادا کر دی گئی، میتیں آبائی علاقوں کو روانہ۔ حملے کا مقدمہ تھانہ سی ٹی ڈی میں درج، قتل اور دیگر سنگین دفعات شامل۔ حکام کے مطابق پولیس موبائل پر موٹر سائیکل سوار دہشت گردوں نے فائرنگ کی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سے فیصل آباد چیمبرز آف کامرس کے وفد کی ملاقات۔ تاجروں کا کورونا کے دوران معاشی پالیسیوں پر عثمان بزدار سے اظہار تشکر۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا فیصل آباد کی تعمیر و ترقی کے لیے اربوں کا اضافی ترقیاتی پیکج دیا۔ ایکسپو سینٹر کے منصوبے کو جلد شروع کریں گے۔ وزارت تجارت برآمدات بڑھانے کے لیے کوشاں، چین، افغانستان، ایران، ترکی اور وسط ایشیائی ریاستوں کے لیے برآمدات میں 35% اضافہ۔ مشیر تجارت عبدالرزاق داؤد کہتے ہیں رواں مالی سال کی پہلی سہ ماہی میں $938 ملین کی برآمدات رہیں۔ نیپرا کی جانب سے بجلی ₹2.51 فی یونٹ مہنگی کیے جانے کا امکان۔ سینٹرل پاور پرچیزنگ ایجنسی کی درخواست پر سماعت مکمل کر لی۔ سی پی پی اے نے ستمبر کے لیے بجلی فی یونٹ ₹2.65 مہنگی کرنے کی درخواست کی تھی۔ پنجاب میں قاتل مچھر کے وار تیز، ڈینگی سے لاہور میں مزید 2 افراد جاں بحق، 367 نئے کیس رپورٹ۔ صوبے بھر میں مزید 515 افراد ڈینگی سے متاثر۔ اسلام آباد میں مزید 123 افراد ڈینگی کے ڈنک کا نشانہ بنے۔ سندھ میں رواں ماہ 1291 افراد ڈینگی بخار میں مبتلا ہوئے۔ کورونا سے اموات اور کیسز میں مسلسل کمی، 24 گھنٹوں کے دوران 13 افراد لقمہ اجل بنے، 516 افراد میں مہلک وبا کی تصدیق۔ کورونا کیسز کی شرح 1.3% رہی۔ اسد عمر کہتے ہیں ویکسینیشن کے مثبت نتائج سامنے آ رہے ہیں۔ ایف آئی اے نے کراچی سے جعلی کووڈ ٹیسٹ اور ویکسینیشن سرٹیفکیٹ بنانے والے گروہ کے مزید 6 کارندے گرفتار کر لیے۔ گرفتار ملزمان کی تعداد 11 ہو گئی۔ ملزمان بیرون ملک جانے والے افراد کو ان کی مرضی کے ٹیسٹ کا منفی نتیجہ دیتے تھے۔ ملزمان نجی ٹیسٹ لیبارٹریز کے موجودہ اور سابق ملازمین ہیں۔ کرکٹ کا سب سے بڑا شو ہر لمحہ پرجوش۔ آج مہمان ہوں گے نجم شیراز، کریں گے وسیم بادامی کے معصومانہ سوالات کا سامنا۔ چیمپئن کپتان یونس خان اور تنویر احمد کریں گے T20 ورلڈ کپ کے میچز پر ماہرانہ تجزیے اور تبصرے۔ مصطفیٰ چودھری، عادی اور احمد شاہ لگائیں گے کامیڈی کا تڑکا۔ T20 ورلڈ کپ کے سنسنی خیز میچز جاری۔ اسکاٹ لینڈ نے جیت کے لیے نمیبیا کو 110 رنز کا ٹارگٹ دے دیا۔ اس سے پہلے انگلینڈ نے بنگلہ دیش کو 8 وکٹوں سے ہرایا۔ تمام میچز دیکھیے پاکستان کے پہلے HD اسپورٹس چینل اے اسپورٹس پر براہ راست۔
اور متحدہ عرب امارات میں 10 گرام سونے کی قیمت 2121 درہم ہو گئی. 1 گرام سونا 212 درہم، 1 ملی گرام سونا 21 فلس کا ہے. ہیڈ لائنز آپ جان چکے، خبروں کی تفصیل ایک بریک کے. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.